एक दिन एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा होता है। काम करते करते अचानक शाम हो जाती है। यह देखकर किसान कहता है, अरे इतनी जल्दी शाम कैसे हो गई? अभी तो मैंने काम करना शुरू ही किया था। चलो जल्दी जल्दी से घर चलते हैं। वह किसान घर जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश होता देख किसान कहता है, ये लो, एक और मुसीबत आ गई। अभी तो इतनी जल्दी शाम हो गई थी, ऊपर से बारिश भी होना शुरू हो गई। अपने आप से बातें करते हुए किसान जंगल के रास्ते से जा ही रहा होता है, तभी उसे 3 भेड़िए दिखाई देते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक भेड़िया कहता है, रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। यह सुनकर किसान कहता है, नहीं नहीं, मुझे घर जल्दी जाना है, तो मेरा रास्ता छोड़ो। मेरे बीवी बच्चे मेरा घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। यह बात सुनकर उनमें से एक भेड़िया कहता है, ठीक है, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर भेज देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम्हें घर जाने से पहले हमारे 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। यदि उनमें से तुमने एक भी सवाल का गलत जवाब दे दिया तो हम तुम्हें मारकर खा जाएंगे। अब किसान जल्दी में था, तो वह सोचता है और कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। जल्दी से पूछो, तुम्हारे 3 सवाल कौन कौन से हैं? तो उनमें से सबसे छोटा भेड़िया किसान से पहला सवाल पूछता है, अच्छा बताओ, वह कौन सी चीज़ है जो सबसे तेज चलती है? अब किसान कुछ देर तक तो खामोश खड़ा रहता है, जिसके बाद वह छोटे भेड़िए से कहता है, मेरे ख्याल से दुनिया में जो सबसे तेज चलती है वो है गाड़ी। अब छोटा भेड़िया जंगल में आने जाने वाली गाड़ियों को ही देखता था, तो वह किसान की बात को सच मान लेता है और उसे कहता है, ठीक है, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैंने भी जंगल से आती जाती गाड़ियों को कई बार देखा है, वे बहुत ही तेज चलती है। यह देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा भेड़िया किसान से कहता है, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्या तुम दूसरे सवाल के लिए तैयार हो? किसान कहता है, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पूछो पूछो, जल्दी से, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब एकदम से दे दूंगा। जिसके बाद दूसरा भेड़िया किसान से कहता है, अच्छा ये बताओ, क्या मैं उड़ सकता हूँ? अगर तुमने मुझे उड़ा दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और यदि तुमने मुझे नहीं उड़ाया तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। यह सुनकर किसान कुछ देर तक तो खामोश खड़ा रहता है, जिसके बाद वह दूसरे भेड़िए से कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन जब मैं तुम्हें उड़ाऊंगा तो तुम काफ़ी देर बाद ज़मीन पर आओगे। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तभी तुम मेरे साथ चलना और मैं तुम्हें हवा में उड़ा दूंगा। यह सुनकर दूसरा भेड़िया किसान से कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे उड़ा कर दिखा दो। जिसके बाद किसान उस भेड़िए को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर चला जाता है और उस भेड़िए से कहता है, अगर तुम वाकई उड़ना चाहते हो तो इस पहाड़ की चोटी से नीचे कूद जाओ, तुम थोड़ी देर बाद उड़ना शुरू कर दोगे। बस यह बात सुनकर दूसरा भेड़िया पहाड़ की चोटी से नीचे कूद जाता है और उसका काम तमाम हो जाता है। जिसके बाद किसान वापस उन दोनों भेड़ियों के पास आ जाता है और उनमें से तीसरे भेड़िए को कहता है, अगर तुम्हारा भी कोई सवाल है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन जो तीसरा भेड़िया होता है वह थोड़ा समझदार होता है और वह किसान से कहता है, पहले मुझे ये बताओ, तुम मेरे दूसरे भाई को कहाँ पर छोड़कर आए हो, जिसके बाद ही मैं तुमसे अपना सवाल पूछूंगा। यह सुनकर किसान कहता है, तुम्हारा दूसरा भाई अभी आसमान में उड़ रहा है, जैसे ही हवा कम होगी वह अपने आप नीचे आ जाएगा। जिसके बाद तीसरा भेड़िया किसान से अपना सवाल पूछता है,
अच्छा ये बताओ, शेर ज़्यादा ताकतवर है या फिर मैं? अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार कर खा जाऊंगा। किसान थोड़ा सा सोचता है, जिसके बाद वह तीसरे भेड़िए से कहता है, देखो ज़्यादा ताकतवर तो शेर ही है, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह का पता है, यदि तुम उसके पास भी चले जाते हो तो तुम शेर से ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। भेड़िया बिना कुछ सोचे समझे किसान के साथ चल देता है, जिसके बाद किसान उसे एक गुफा के पास लेकर जाता है और भेड़िए से कहता है, यदि तुम इस गुफा के अंदर चले जाते हो तो तुम्हें शेर से ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाएगी और तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। किसान की बातों में आकर जैसे ही तीसरा भेड़िया गुफा के अंदर जाता है वह वापस ही नहीं आता है, जिसके बाद किसान छोटे बच्चे यानी कि छोटे भेड़िए के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारे दोनों भाई अपने अपने घर जा चुके हैं। यदि तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बस इतना सुनते ही तीसरा भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। तो बच्चों, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? यदि तुम्हारे अंदर दिमाग है और तुम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हो तो तुम किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हो।